हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका गौरव एजुकेशन में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखते हैं झोला फाड़ तरीके से कोणों को हल करना। जैसे कि कोण आपको किसी भी तरह का कोण निकालना है तो उसे हम किस तरह से निकालेंगे। जैसे कि ये क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चनों में क्या करते हैं बच्चे, पेपरों में गलती कर आते हैं और ये 3 नंबरों का या 2 नंबरों का सवाल बिल्कुल खत्म आप कर आते हैं। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस तरह के सवालों में कोई भी दिक्कत नहीं रहने वाली है। तो करते हैं फिर वीडियो को देर किए बिना शुरू। जैसे कि ये क्वेश्चन हमें यहाँ पे दिया है कि इस तरह से हमें दो कोण दे दिए और हमसे x का मान पूछ लिया। लेकिन इस सवाल को करने से पहले हम इसका थोड़ा अर्थ समझ लेते हैं कि क्या क्या होता है इन सवालों में। देखो सुनो, अगर कोई भी एक सीधी रेखा बनी हो, देखो क्या होता है, पहले इधर से अच्छे से समझो। क्या होता है, एक पूरा जो गोला होता है, इस गोले का मान क्या होता है, इस गोले का कोण क्या होता है, तो आप कहोगे सर 360 डिग्री इस गोले का कोण होता है। लेकिन हम क्या करें, इस गोले को अगर 2 भागों में डिवाइड कर दें तो ये क्या हो जाएगा, अभी 360 का था और इन्हें आधा आधा बांट दिया तो ये 180 का हो गया और ये 180 का हो गया। मतलब 180 इधर हो गया और 180 इधर हो गया। इसी तरह से देखो, अगर हम हटा दें कि ये जो सवाल है इस तरह से बना है कि इस गोले का मान कितना होगा, यहां से यहां तक का मान पूरा कितना होगा, तो आप कहोगे सर 180 होगा, क्योंकि एक सीधी रेखा पे बने कोण का योग क्या होता है, 180 अंश होता है और ये एक परिमेय होती है। अब इसमें क्या होता है, देखो ये गोला कितना था, 360 का था, तो इसे हमने आधा आधा बांट दिया। अब हम इसे फिर बांट देंगे तो देखो क्या होगा, ये 80 था तो ये 90 हो गया और ये भी क्या हो गया, 90 हो गया और इसके बाद ये भी क्या हो गया, 90 हो गया। और इसी तरह से हमें बांटते हैं, लेकिन इससे आगे हमें नहीं जाना है। जितना हमें क्वेश्चन में अभी समझना है सिर्फ उतना ही समझेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है, अगर एक सीधी रेखा पे बने कोणों का योग आप पूछेंगे तो कितना होता है, 180 अंश होता है। तो यही क्या होगा, इसी तरह से ये सवाल हल हो जाएगा। हम क्या करेंगे, इन तीनों कोणों को जोड़ेंगे और तीनों कोणों का योग क्या हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा। तो देखो कैसे करते हैं, तो हम करेंगे कि हमने तीनों एंगलों को जोड़ना है कि तीनों कोणों को जोड़ने पर देखो जोड़ने पर क्या होगा, तो जोड़ने पर हमारा होगा x प्लस के 90 प्लस के 50 और बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा। क्यों होगा, अगर हम कारण बताएंगे तो सीधी रेखा पर बने कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है, ठीक है। एक सीधी रेखा पर बने कोणों का योग 180 अंश होता है, ये हमारी परिमेय होती है और इस परिमेय से ये सवाल अब हो जाएगा। अब क्या करेंगे, देखो इनको हमें जोड़ देना है, तो ये कितना हो जाएगा, 90 और 50 कितना होगा, 140 होगा और बराबर कितना हो जाएगा, 180। अगर देखो आपको समीकरण हल करना आता होगा तो इसे आप आराम से कर लेंगे। अगर लेकिन आपको समीकरण हल करना नहीं आता होगा तो आपका क्या है, इन सवालों को झोला फट जाएगा। तो ये क्या होगा, x को तो ऐसे का ऐसे ही रखेंगे, इसे उठा के ले जाएंगे इधर, तो बराबर आ गया 180 आ गया, इधर प्लस का था इधर जाके हो जाएगा माइनस के 140। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 180 में से 140 जाएंगे तो कितना बचेगा, 40 बचेगा और यही क्या हो जाएगा, हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगर देखो ये कितना आ गया, 140 आ गया। आप ध्यान रखना, अगर इन तीनों कोणों को जोड़ोगे तो इनका योग कितना बैठेगा, 180 अंश बैठेगा। जैसे कि जोड़ के देख लो, अगर हम 40 और 90 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 130 हो गया और इसे इसमें जोड़ा तो बराबर कितना आ गया, 180 आ गया, ठीक है। 130 और 50 कितना होगा, 180 होगा। और ये देखो, कभी भी ध्यान रखना, इस तरह के सवालों में करोगे तो तीनों कोणों को जोड़ने के बाद 180 मिलना चाहिए। अगर 180 नहीं मिलता है तो आपका सवाल में कहीं ना कहीं गलती हुई है, बिल्कुल झोला फाड़ तरीके से। अगर झोला फटा हुआ है तो आपका ये 180 नहीं आएगा, अगर झोला सिला हुआ है तो 180 ही आएगा इन्हें जोड़ने के बाद। तो उम्मीद है आपको ये कोण निकालना आ गया होगा। आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिए ताकि इस तरह की झोला फाड़ तरीके के सवाल आपको देखने को मिले। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।